बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बेहतर मिसाल क्या दूँ मैं, इससे बेहतर मिसाल क्या दूँ मैं, हाँ वो उर्दू ज़ुबान जैसा है। इसी शेर के साथ आज का हमारा 7वां लेक्चर है इल्म बदी का, और आज के लेक्चर में हम सनत मुबालगा के हवाले से बात करेंगे। और मुबालगा कहते हैं ना कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, यानी ऐसी बात जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ना हो, यानी किसी की तारीफ़ करनी हो तब भी बढ़ा चढ़ा के बयान करना, और किसी की अगर बुराई करनी हो तब भी बढ़ा चढ़ा के आप करें। तो ये दोनों सूरत में जो है ये मुबालगा कहलाता है। सनत मुबालगा के लुग़वी मानी हद से बढ़ना, अपनी लिमिट क्रॉस करना, हद से तजावज़ करना है। शेरी इस्तिलाह में मुबालगा उस सिफत का नाम है जिसके ज़रिए किसी शे या शख्स की बाईद दूर अज़ क़यास या मज़म्मत की जाती है। अब सिफत में हम लोग अक्सर सिफत से मुराद खूबी लेते हैं, लेकिन सिफत में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, खूबी और खामी दोनों पाई जाती हैं। तो ये हमने इसकी तारीफ़ पढ़ी। शेरी मिसाल देखें कि ये सफ़ाई ये लताफ़त जिस्म में होती नहीं, ये सफ़ाई ये लताफ़त जिस्म में होती नहीं, तुमने जो दिल में छुपाया आश्कारा हो गया। ये सफ़ाई ये लताफ़त, सफ़ाई लताफ़त नरमी वैसे कहते हैं, जिस्म में होती नहीं, तुमने जो दिल में छुपाया आश्कारा हो गया, सामने हो गया। मतलब अब क्या है, कहते हैं कि ये सफ़ाई ये लताफ़त जिस्म में नहीं होती है, लेकिन तुमने जो चीज़ दिल में छुपाई वो सामने आया। अब यहाँ पर शेर में देखें कि देखा जाए तो एक जिस्म में ऐसी लताफ़त होना कि जो चीज़ दिल में हो वो बाहर दिखाई दे, ये मुमकिन नहीं है। दूसरे राज का दिखाई देना, अब राज भी हमें दिखाई, कोई ठोस चीज़ नहीं है, मादा नहीं है, कोई मादा भी नहीं है, ठोस भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें वो भी दिखाई नहीं देती है। अगला शेर, ये तो अहमद फराज की बड़ी मशहूर गज़ल है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसकी शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर की भी जलवे इधर के देखते हैं। ये तमाम जो जितने भी है उसमें मुबालगा पाया जाता है। अब देखें ना, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, अब महबूब के हवाले से कह रहा है तितलियों का ताल्लुक फूलों के साथ होता है, तितलियां हमेशा बाग में फूलों में बैठती हैं। तो कहते हैं कि मेरा महबूब की मिसाल भी फूल से बढ़कर हैं, इसलिए जब तितलियां बार बार आकर बैठती हैं तो मेरे महबूब तंग होता है। हालांकि ऐसा मसला नहीं है, तितलियां कभी महबूब जितना भी खूबसूरत उसमें बैठती नहीं है। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। ये लफ्ज़ ठहर हम पढ़ते हैं लेकिन इसका असल लफ्ज़ ठहर है। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। अब जुगनू आप जानते हैं एक छोटा सा जो है कीड़ा नमा एक होता है, वो हशरात होते हैं, वो रात को थोड़ी सी उसकी लाइटिंग होती है, थोड़ा सा उसका जो जलते हैं। कहते हैं कि जुगनू जो है उनको ठहर के देखते हैं, यानी उनकी महबूब की जो खूबसूरती चेहरा इतना चमकता है कि जुगनू भी उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन शायर ने महबूब की खूबसूरती बयान करने के लिए इस तरह शेर में मुबालगे से काम लिया है। या बिलफरज हाशिम फिरोजाबादी इंडिया का एक शायर है, वो कहता है कि सितारे सर झुकाएं चांद खुद रास्ता बदल जाए, सितारे सर झुकाएं चांद खुद रास्ता बदल जाए, तुम इतनी खूबसूरत हो कोई देखे तो जल जाए। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत से फूल गुलशन में महकना भूल जाएंगे, बहुत से फूल गुलशन में महकना भूल जाएंगे, तुम्हारे जिस्म की खुशबू जो फूलों से निकल जाए। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन शायर ने महबूब की खूबसूरती बयान करने के लिए ऐसा कहा है, ऐसा बयान किया है। इस शेर में शायर ने इंतहाई मुबालगे से काम लिया है। हालांकि हकीकत में महबूब के हुस्न व जमाल की वजह से तितलियां दिन को सताती हैं और न ही जुगनू रात को महबूब का दीदार करते हैं। अगला शेर देखें, कल रात हिजर यार में रोया में इस कदर, कल रात हिजर यार में रोया में इस कदर
चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। कहते कि मैं महबूब की याद में कल इतना रोया कि मेरे जो आंसू है वो चौथे आसमान तक पानी पहुंचे। हम कहते हैं पानी कमर कमर आया, जब जाना पानी आता, तो वो कहता कि चौथे फलक पर पांची कमर कमर पहुंचा। तो इस शेर में शायर ने आंसू के लिए मुबालगा इस्तेमाल किया है, ऐसी बात बयान की है जो हकीकतन मुमकिन नहीं है। इब्न इंशा कहते हैं कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। अब हर एक आदमी ये जानता है कि चांद क्या है और महबूब क्या है, लेकिन हम चांद से ज़रूर महबूब को तशबीह देते हैं। तो ये शेर में भी जो है इब्न इंशा ने जो है वो बात की है। शेर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम 3-4 शेर जो आपके लिए मैंने यहाँ लिखे हैं। अगले सनत पे जाते हैं, अगली सनत पर, सनत तकरार। तकरार कहते हैं ना कि किसी चीज़ का बार बार दोहराना, बार बार किस काम का करना। तकरार कहते हैं बेसो तकरार, तू तकरार, हम कहते कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर एक तकरार के लुग़वी मानी दोहराना या बार बार करना के हैं। इस्तिलाह में तकरार उस सनद को कहते हैं जिसके तहत शेर या मिसरे में किसी लफ्ज़ को ताकीद यानी ज़बरदस्ती या ज़ोर देने के लिए दोहराया जाए। अब देखो गालिब का शेर है, मतला है, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। अब कहते हैं कि जहाँ महबूब के नक्शे कदम लगते हैं वहाँ पर क्या है, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं, वहाँ पर हम जन्नत की क्यारियाँ बनी हुई देखते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है। शेर में लफ्ज़ खयाबा की तकरार एक ख़ास सूती असर, सूती यानी आवाज़ का मौसीकियत जिसमें पैदा होती है, जो कानों को अच्छी लगे, ठीक है, सूती असर पैदा करती है और शेर की असर पजीरी बढ़ाती है। इस तरह कोमल जोइया का एक शेर है, उसकी एक गज़ल है कि सुना है सांप है और आस्तीनी है मोहब्बत, सुना है सांप है और आस्तीनी है मोहब्बत, कमीनी है कमीनी है कमीनी है मोहब्बत। सुना है सांप है और आस्तीनी है मोहब्बत, कमीनी है कमीनी है कमीनी है मोहब्बत। और बुज़ुर्गों को तो इस मीठे से है परहेज़ अच्छा, जवां उम्रों से सुनते हैं कि चीनी है मोहब्बत। अब ऐसा देखें, अब उन्होंने तकरार के लिए कमीनी 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 एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये जो है, ये ख़याब ख़याब शेर में जो है वो सनत तकरार है। अगला शेर देखें, हसरत मोहानी का शेर है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरे कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। गैर की नज़रों से बचकर सबके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो तेरा चोरी छुपे रातों को आना याद है। तो शेर में चुपके चुपके से शेर की मानवी और सूती दोनों एतबार से खूबसूरती पैदा हुई है। तो यहाँ पर चुपके चुपके जो है ये सनत तकरार है। अब ये उमैर नजमी का शेर है कि बिछड़ के तुझसे ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगा है लगने लगा है मगर लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। हाँ, लगा है लगने लगा है, लगा है लगने लगा है। शेर मैंने जो है इसमें थोड़ी सी गलती की। शेर में सूती एतबार से लगा है लगने लगा है और लगेगा नहीं में खूबसूरती के साथ सनद तकरार का इस्तेमाल हुआ है। अगला शेर अनवर शऊर साहब का शेर है, मशहूर हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं पाकिस्तान के। वो कहते हैं, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। सनद सहल मुमतना की भी एक उम्दा मिसाल है शेर के, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। अनवर शऊर के शेर में बैठे बैठे तकरार की खूबसूरत मिसाल है। ये मेरे एक दोस्त शायर हैं, कोहिस्तान से ताल्लुक़ है, दुबैर के इलाके से। उनकी गज़ल में सनद तकरार कितनी खूबसूरती इस्तेमाल हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गज़ल आप देख लेना कि जब से उस आँख में काजल हुआ पानी पानी, जब से उस आँख में काजल हुआ पानी पानी,
ڈوب کر آب میں خود ڈل ہوا پانی پانی، میں نے ویرانوں میں اس طرح بہائے آنسو، میں نے ویرانوں میں اس طرح بہائے آنسو، پھول صحرا میں اگے تھل ہوا پانی پانی، ایک اس پر نہیں ہوتا ہے اثر ورنہ مجھے، ایک اس پر اثر ہو، ایک اس پر نہیں ہوتا ہے اثر ورنہ مجھے، کوہ سن کر بھی مکمل ہوا پانی پانی، رفتہ رفتہ مجھے غم جھیلنا آیا ہے کہ میں، رفتہ رفتہ مجھے غم جھیلنا آیا ہے کہ میں، بعد میں سنگ تو اول ہوا پانی پانی، ماں میری فکر میں یوں پھوٹ کے روئی صادق۔ یاد رہے یہ صادق تخلص کا میرا دوسرا دوست ہے، ان کی غزل ہے محمد ولی صادق کی۔ تو ماں میری فکر میں یوں پھوٹ کے روئی صادق، اڑ گیا رنگ تو آنچل ہوا پانی پانی، یہ بہت خوب، اس میں دیکھیں لفظ جو ہے پانی پانی یا رفتہ رفتہ، یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہے، سند تکرار کی جو ہے وہ عمدہ مثال ہے، آپ کسی ایک شعر میں بھی جو ہے امتحان میں وہ دے سکتے ہیں۔ تو محمد ولی صادق اور امین صادق کے حوالے سے دونوں کو تخلص چونکہ سیم ہے، مشابہت اس میں رکھتا ہے، تو اس حوالے سے میں نے اپنی غزل کا ایک شعر میرا ہے کہ مشابہت ہے تخلص میں طرز اپنا ہے، مشابہت ہے تخلص میں طرز اپنا ہے، غزل امین کی ہو یا کہ پھر ولی کی ہو، غزل امین کی ہو یا کہ پھر ولی کی ہو۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔